तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर को। तो यहाँ पे जरूरत होगी कि हम लोग जान लें कि एग्रोबैक्टीरियम है क्या। एग्रोबैक्टीरियम जो है ये एक ग्राम निगेटिव सॉइल बैक्टीरियम है जो कि नेचुरली जो है सॉइल में पाई जाती है। अब इसकी 3 स्पीसीज हैं जिसमें से 2 स्पीसीज जो है हम लोग यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे और उसमें से भी जीन ट्रांसफर के लिए यहाँ पे हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीसीज हैं पहले हम लोग उनको देख लेते हैं कि 2 कॉमन स्पीसीज हैं जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन, जिसको अभी राइजोबैक्टीरियम राइजोजीन बोलते हैं, राइजोबियम राइजोजीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस है ये ट्यूमर कॉज करता है या फिर क्राउन गाल डिजीज कॉज करता है डाइकॉट प्लांट स्पीसीज में, जबकि जो राइजोबियम राइजोजीन है ये हेयरी रूट डिजीज काज करता है डाइकॉट एंड मोनोकॉट दोनों में। और इसकी जो 3rd स्पीसीज है एग्रोबैक्टीरियम रेडियोवैक्टर, ये क्या है, ये एवायरुलेंट है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस है और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन है ये जीन ट्रांसफर के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर जो होता है इसको जो है जीन ट्रांसफर के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसका जीन क्लोनिंग में कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया सेल के अंदर इसका स्वयं का क्रोमोसोम और एक प्लाज्मिड होता है, तो इसी तरीके से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस जो है इसके पास भी भाई क्रोमोसोम है और प्लाज्मिड है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2 तरीके के जीन्स होंगे। एक जीन्स ये जो कि क्रोमोसोम इसके बैक्टीरिया के स्वयं के क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और दूसरे जो कि प्लाज्मिड पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीन्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ससेप्टिबल सेल्स बाई बैक्टीरियम, बैक्टीरिया के द्वारा जो है ससेप्टिबल सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो जीन्स होते हैं ये लोकेटेड होते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे, ये लोकेटेड होते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे। जबकि कैपेसिटी ऑफ बैक्टीरियम टू ट्रांसफर डीएनए फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स एंड पैथोजेनिसिटी आर लोकेटेड ऑन प्लाज्मिड। तो जो बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी है या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए जीन ट्रांसफर करने के लिए जो जीन्स हैं, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं, वो जो है प्लाज्मिड्स के पास है। ठीक है, तो ये चीज आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, इसके बाद हम आगे जो है चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। CHV A and B मेजर रोल इन एक्सो पॉलीसेकेराइड प्रोडक्शन। ये PSC A है, इसका जो है tDNA ट्रांसपोर्ट में मेजर रोल होता है। CHV E ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्रोडक्शन करता है। CHV D ILV MIAA ATT ये जो है वायरुलेंस प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इस तरीके से ये जो है जीन्स हैं जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। अभी देखिए जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के पास क्या होता है कि यहाँ पे 8 जो है ओपेरान होते हैं और इन 8 ओपेरान्स में टोटली अगर देखें तो 24 जीन्स जो है प्रेजेंट होते हैं और प्रत्येक जीन का जो है अलग अलग वर्क होता है। इन सभी को हम जो है अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप इन सभी को नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में कि ये सारे जीन्स होते हैं और इनका अलग अलग वर्क होता है। ठीक है, अब हम जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस के अंदर जो प्लाज्मिड पाया जाता है उसकी खासियत को डिस्कस कर लेते हैं, जिसके थ्रू जो है जीन का ट्रांसफर होता है। अब जो वाइल्ड टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, मतलब जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस के अंदर ऑलरेडी जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड,
उसको हम नेचुरल जो प्लाज्मिड पाया जाता है उसको हम वाइल्ड टाइप बोलेंगे। उसमें मतलब हमने किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। तो वाइल्ड टाइप का जो प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में, वही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूमर इंड्यूस करने के लिए। तो इसीलिए हम इस प्लाज्मिड्स को बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। अब टीआई प्लाज्मिड के पास दो मेजर रीजन होते हैं, टी डीएनए और विर रीजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टी डीएनए रीजन हो गया और ये एक विर रीजन हो गया। इस टी डीएनए रीजन में क्या होता है कि यहाँ पे जीन्स होते हैं ऑक्सिन प्रोडक्शन के लिए और साइटोकाइनिन प्रोडक्शन के लिए। इन जीन्स का नाम कुछ इस तरीके से है, IAAH, IAAM और IPT। ये तीन जीन्स हैं जिसमें से दो IAAH और IAAM ये ऑक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि IPT जो है ये साइटोकाइनिन को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो जीन है ये प्लांट्स के अंदर जब जाते हैं तो वहां पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लगता है, जिससे कि जो है सेल का एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगता है और ट्यूमर काज हो जाता है। ये है मैकेनिज्म। तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसफर होता है डीएनए उसको टी डीएनए बोलते हैं, मतलब ट्रांसफर डीएनए बोलते हैं। तो टीआई प्लाज्मिड के पास जो है एक टी डीएनए रीजन होता है, यही ट्रांसफर होता है प्लांट्स में, इसीलिए इसको बोलते हैं टी डीएनए रीजन। और इसके ट्रांसफर के लिए विर रीजन जो है जरूरी होता है। यहाँ पे दो बॉर्डर होते हैं, राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर। ये 25 बेस पेयर के होते हैं प्रत्येक बॉर्डर। तो यहां से क्या होता है कि डीएनए जो है कट हो सकता है, इन बॉर्डर्स के साइड से जो है डीएनए को कट किया जा सकता है और ये टी डीएनए फिर ट्रांसफर हो सकता है इजीली। तो ये भी एक प्रकार से डीएनए के ट्रांसफर में मदद करते हैं। अब ओपाइन जो है ये क्या है, फिनोलिक कंपाउंड होता है एक प्रकार से, और ये जो है एज ए मार्कर वर्क करता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर तो प्रोड्यूस होता है लेकिन प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है। तो जब ये अगर प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होने लगे तो समझ लीजिए कि जो टीआई प्लाज्मिड है या टी डीएनए है ये जो है प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। तो जीन ट्रांसफर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं ओपाइन प्रोडक्शन की मदद से। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया भी कि टीआई प्लाज्मिड जो होता है इसके पास भाई टी डीएनए पार्ट होता है और ये जो है IAAM और IAAH कंटेन करता है, जो कि ऑक्सिन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा जीन होता है IPT, ये साइटोकाइनिन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये चूंकि फाइटो हार्मोन बना रहे हैं और जीन ऐसे जीन है ये जो कि कैंसर काज कर रहे हैं, ट्यूमर काज कर रहे हैं, तो इनको जो है ऑन्कोजीन बोला जाता है। अब ये जो ट्रांसफर डीएनए है इसका जो ट्रांसफर है ये मेडिएटेड होता है विर रीजन के द्वारा। अब चूंकि जो टी डीएनए है उसके पास भाई ट्यूमर काज करने के लिए क्या है, जीन है। तो भाई अगर हम इसको एज ए वेक्टर यूज करना चाह रहे हैं, जीन ट्रांसफर के लिए यूज करना चाह रहे हैं, तो ये ट्यूमर काज करने वाले जो जीन हैं इनको हम क्या करेंगे, इनको हम निकाल देंगे, कट कर देंगे और इसी के जगह पे हम डिजायरेबल जीन जो है उनको ऐड कर देंगे। तो इसको जब हम रिमूव कर देते हैं, टी डीएनए के ट्यूमर काजिंग करने वाले जीन्स को जब हम रिमूव कर देते हैं तो ऐसे प्लाज्मिड को हम डिसआर्म प्लाज्मिड बोलते हैं। ऐसे प्लाज्मिड्स को हम डिसआर्म प्लाज्मिड बोलते हैं। तो डिसआर्म प्लाज्मिड जो होगा ये ट्यूमर नहीं काज करेगा, लेकिन इसमें हम अगर फेवरेबल जीन्स जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी ले जा करके प्लांट्स के सेल में जो है इनकॉर्पोरेट कर देगा। तो इसी प्रिंसिपल को जो है हम लोग यूज कर लेते हैं जीन ट्रांसफर के लिए। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे अब प्रोसेस भाई दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से जो है आप लोग समझिएगा कि किस तरीके से
चीजें होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताने वाले हैं, फिगर के थ्रू आपको बताएंगे, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिगर अभी आएगा, ये सब स्टेप्स दिए गए हैं, सारे स्टेप्स हैं, इन सबको अभी हम फिगर के थ्रू जो है समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो हम इसके थ्रू जो है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे प्लांट सेल को बनाया गया है और यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस को बनाया गया है और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड बनाया गया है, यहाँ पे टीडीएनए बनाया गया है। अब होता क्या है, डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं इनमें जहाँ पे वुंड होता है, जहाँ पे घाव होता है, वहां पे एक फिनोलिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं एसिटोसाइरिंजोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक केमिकल का नाम ये लिखा हुआ है एसिटोसाइरिंजोन। ये एसिटोसाइरिंजोन जो है डाइकॉट प्लांट्स में जहाँ पे भी घाव होता है वहां से रिलीज होता है। अब इस एसिटोसाइरिंजोन को जो विर रीजन होता है, विर रीजन में बहुत सारे जीन्स होते हैं चूंकि, तो विर ए जीन जो होता है, वायरुलेंस ए जीन जो होता है, ये सेंस करता है। सेंस करने के बाद ये विर जी को एक्टिवेट कर देता है और विर जी जो है ये सभी विर जीन को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया 8 ओपेरान हैं और 8 ओपेरान में टोटल जो है ये 24 जीन्स हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे जीन्स क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। अब इसमें से जो विर डी जीन है, विर डी ओपेरान है, उसका विर D2 जो जीन है ये एक्टिवेट होकर के विर D2 प्रोडक्ट बनाएगा, विर D2 प्रोडक्ट बनाएगा। और विर D2 का काम क्या है कि ये टीडीएनए को दोनों बॉर्डर से क्या करेगा, कट कर देगा। जब इसको बॉर्डर से कट कर देगा तो टीडीएनए क्या होगा भाई, ये अलग हो जाएगा, टीडीएनए अलग हो जाएगा। और ये जो विर D2 है ये टीडीएनए के साथ ही क्या होता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है और ये इसके साथ ही जो है प्लांट सेल में ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे एक चैनल बनता है, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब एक प्रकार से बन जाती है, हम कह सकते हैं एक चैनल बन जाता है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब नहीं बोलते हैं, तो एक T4SS चैनल बन जाता है, मतलब T4 सेक्रीशन सिस्टम बन जाता है। और इसको बनाने के लिए विर बी जो होता है, विर बी मतलब यहाँ पे विर B1 से लेकर के विर B11 तक के जो है जीन्स इन्वॉल्व होते हैं और D4 इन्वॉल्व होता है। तो ये चैनल इनके द्वारा बनाया जाता है। इसी चैनल से ये जो टीडीएनए है और इसके साथ में जो इनकॉर्पोरेटेड है कौन सा, विर D2, ये जो है ट्रांसफर हो जाता है। साथ ही साथ जो E2 है, E3 है और F है, मतलब विर E2, विर E3, विर F, ये भी जो है इंडिविजुअली ट्रांसफर होते हैं और विर D5 ये सभी भी ट्रांसफर होते हैं इंडिविजुअली, है ना, इंडिविजुअली ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, अब इसमें से जो विर D2 है और विर जो F है, इनके पास यहाँ पे न्यूक्लियस के लिए सिग्नल होता है और ये इस डीएनए को इस न्यूक्लियस के अंदर क्या कर देते हैं, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और यहीं पे ये जो टीडीएनए है ये जो है इंटीग्रेट हो जाता है और जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है। अगर हम जो है आनको जीन को रिमूव नहीं किए हैं तो यहाँ पे ट्यूमर होने लगेगा और अगर हमने जो है आनको जीन को रिमूव कर दिया है, उसके जगह पे हमने डिजायरेबल जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया है, तो फिर उसका जो है प्रोडक्शन होने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये पूरी प्रोसेस है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर की।